नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्यू की। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यू का इंट्रोडक्शन प्लस उसका एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस किया था। वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वो यहाँ पे आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप उसको जाके देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ हम क्यू देखेंगे पहले कौन कौन से टाइप के होते हैं। इसके बाद वन बाय वन एक एक टाइप को डिटेल में उसके बेनिफिट और डिसएडवांटेज के साथ हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम जहाँ पे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग सी प्रोग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे उसका लिंक, वहाँ से आप सी प्रोग्राम भी डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर टाइप देखें तो इन जनरल चार टाइप्स के आपके होते हैं क्यू। पहला सिंपल क्यू, सेकेंड सर्कुलर क्यू, थर्ड प्रायोरिटी क्यू एंड फोर्थ डी ई क्यू मीन्स डबल इंडेड क्यू। ठीक है, इन चारों को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल क्यू, और सिंपल क्यू के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको रिमूव करता है आपका सर्कुलर क्यू। तो हम पहले सिंपल क्यू देखेंगे, उसके बाद हम तुरंत सर्कुलर क्यू विथ एल्गोरिथम भी देखेंगे कैसे सर्कुलर क्यू वहाँ पे काम कर रहा है। तो सिंपल क्यू देखें तो आप अभी तक जितने भी पढ़ते आए हैं, या तो हमने इंट्रोडक्शन टाइम आपको डिस्कस किया था, या फिर एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे एक तरह से जनरल सिंपल क्यू की ही बात किया गया था। डिफिनीशन देखते हैं क्या कहता है। इन सिंपल क्यू वी कैन परफॉर्म इंसर्ट at rear end and deletion at front end. It follow FIFO rules. सिंपल डिफिनीशन है, जैसे आप देखते आए हैं कैसे काम करता है। एक बार हम आपको फिर डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल क्यू के केस में सपोज आपका कोई क्यू है जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं। इनिशियली अगर आप देखें तो आपका क्यू, अगर हम देखें इसको तो सपोज करो 0 1 2 3 हम ले रहे हैं 5 साइज का एक एरे ले लिए जिसमें क्यू के एलिमेंट होंगे। इनिशियली अगर हम देखें तो जब फ्रंट और रियर, तो इस टाइम फ्रंट इक्वल टू माइनस होगा और रियर इक्वल टू माइनस होगा। क्यों, कब होगा, जब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट होगा तो वहाँ पे हम फ्रंट और रियर की वैल्यू उस तरह से अपडेट करेंगे। तो इस सिनारियो में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं एलिमेंट है। हम स्टार्टिंग इंडेक्स किससे कर रहे हैं, 0 से इसका। इस केस में जो जब नल के केस में क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों इक्वल टू -1 होगा। अगर यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम एफ इक्वल टू 0 रियर इक्वल टू 0 भी ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सी प्रोग्राम में जनरली आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इस एग्जाम्पल में 0 को ले रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट किए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रंट इक्वल टू -1 रियर इक्वल टू -1, जो शो कर रहा है कि अभी आपके क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सपोज हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, तो इंसर्ट ध्यान दें किस साइड होगा, इंसर्ट रियर साइड से होगा और डिलीशन किस साइड से होगा, फ्रंट साइड से। जैसे ही हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, जैसे पहला एलिमेंट हम यहाँ पे अगर देखें तो रियर की इंसर्ट करें तो रियर क्या हो जाएगा, रियर इक्वल टू रियर +1, रियर की एक वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज हमने 10 इंसर्ट किया, 10 इंसर्ट करते ही ध्यान दीजिए अब दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोनों की वैल्यू कब चेंज हो रही है, फर्स्ट केस में जब पहला एलिमेंट इंसर्ट करें देन, तो फ्रंट इक्वल टू 0 हो गया, रियर इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब जब हम और वैल्यू इंसर्ट करेंगे, सपोज जब हम 20 इंसर्ट कर रहे हैं तो केवल रियर की वैल्यू अपडेट होगी। सपोज हमने 20 इंसर्ट किया तो रियर क्या हो गया, 1, मतलब रियर ये हो गया, फ्रंट आपका 0 को दे रहा है। 30 हमने इंसर्ट कर दिया तो रियर हो गया 2। अगर हमने 40 भी इंसर्ट कर दिया यहाँ पे तो रियर की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि अब देखिए ये आपका शो कर रहा है फ्रंट और ये आपका शो कर रहा है रियर। ऐसे एक एलिमेंट अगर हम 50 ऐड कर दिया तो इस टाइम क्या हो गया, इसकी रियर की वैल्यू हो गई आपकी, रियर की वैल्यू हो गई 4। यहाँ पे 0 to 4 तक चलेगा तो 4 हो गया, और ये रियर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे समझिए कि जब हम डिलीशन करते हैं, डिलीशन हमेशा किस साइड से करेंगे, फ्रंट साइड से। जब फ्रंट साइड डिलीशन करेंगे, अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, तो फ्रंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रंट +1 मीन्स इसको शो करने लगेगा। अगर हम इसको डिलीट करें तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ फ्रंट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको डिलीट करें तो फ्रंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये 3 आइटम डिलीशन के बाद आपका जो सिनारियो यहाँ हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू 3 और रियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है,
तो अब देखेंगे आप कि इसके इतने केस के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, स्पेस फ्री हो गया, यहाँ भी स्पेस फ्री हो गया, यहाँ भी स्पेस फ्री हो गया। ठीक है, टोटल साइज कितनी थी आपकी, क्योंकि 5 साइड थी, 5 एलिमेंट यहाँ पे हो सकते थे। करंट सिनेरियो में कितने, केवल 2 एलिमेंट हैं। लेकिन अब अगर हम इंसर्शन इसमें करें तो सिंपल क्यू में इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रियर इक्वल टू n-1, मतलब जो साइज थी उसकी लिमिट तक पहुंच चुका है, तब इंसर्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, मेमोरी का वेस्टेज, जो यहाँ पे स्टार्ट में मेमोरी था ये वेस्ट हो रहा है, इसको रीयूज हम नहीं कर सकते। इसी मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए कंसेप्ट हम लाते हैं किसका, सर्कुलर क्यू का। तो आप समझे होंगे। अब देखिए, अगर हम इंसर्शन करना है, अगर इसी पे मुझे इंसर्शन करना तो 2 कंसेप्ट हो सकता है, या तो हम इन सारे को हम शिफ्ट कर लें इस साइड, जैसे हम डिलीट कर रहे थे 1 बाय 1 एलिमेंट, तो एक एक सारे एलिमेंट को हम शिफ्ट करें यहाँ पे, इसके बाद इस साइड स्पेस फ्री होगा तो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत इजी टास्क नहीं होता, इसीलिए हम सिंपल क्यू में जनरली जैसे ही रियर इक्वल टू n-1 पहुँच चुका या लास्ट एलिमेंट तक पहुँच चुका, उसके बाद इंसर्शन नहीं लेता। हम उस टाइम कंसेप्ट लाते हैं सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू क्या करता है, तुरंत इसके बाद एक सर्कुलर मैनर में यहाँ से फिर से इंडक्शन शुरू कर देता है। मतलब अगर सर्कुलर क्यू के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर 50 के बाद हम इंसर्ट करना चाहें 60, तो 60 इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा। और इस केस में फ्रंट इक्वल टू तो 3 ही होगा, क्योंकि डिलीट फ्रंट तो यहाँ 3 था, फ्रंट नहीं अपडेट करेंगे। रियर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 के बाद फिर से हो गया 0। ठीक है, अगर फिर से हम इंसर्ट किए 70, तो 70 इंसर्ट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा यहाँ पे, और रियर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। तो फार्मूला यहाँ पे अगर देखें तो किस तरह से चल रहा है, अगर हम सिंपल क्यू में देखें, अभी जब सर्कुलर मैनर में नहीं था तो वहाँ पे रियर इक्वल टू रियर + 1 हो रहा था, अपडेट कर रहा था जब हम आइटम इंसर्ट कर रहे थे, और जब हम डिलीट कर रहे थे तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट + 1 हो रहा था जब हम सिंपल क्यू की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम सर्कुलर मैनर में ला दें तो सर्कुलर मैनर में आप देख रहे होंगे कि जब लास्ट यहाँ तक पहुँच चुका था, मतलब n-1 साइज तक पहुंच चुका, इसके बाद फिर से स्टार्ट कर दिया कहां से, 0 से। ठीक है, ऐसे ही फ्रंट वाला भी जब फ्रंट के केस में होगा, फ्रंट के केस में जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम इसी में अब डिलीट करना चाहें इस सिनारियो में, तो अब फ्रंट क्या है, फ्रंट इक्वल टू 3 है, डिलीशन किस साइड से होगा, फ्रंट साइड से होगा, और इंसर्शन किस साइड से होगा, रियर साइड से। तो फ्रंट जब हम करेंगे तो फ्रंट से अगर रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, +1, मतलब f इक्वल टू +1 मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये सिनारियो बन जाएगा, फ्रंट f तो 4 है, r कितना है, 1 है, रियर साइड कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब चलिए इसको भी अगर मुझे रिमूव करना है तो इसको फिर से अपडेट कर देंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो अब देखिए रियर तो वही होगा, लेकिन इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, अब फिर से यहाँ सर्कुलर मैनर में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसके बाद वाला, तो इसके बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सिनारियो इस तरह से हो जाएगा, f इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1। तो ये सर्कुलर मैनर में चलता रहेगा, तो कभी क्या होगा, इसमें मेमोरी का यूटिलाइजेशन आपका हमेशा हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम एल्गोरिथम से देखेंगे कि कैसे सर्कुलर मैनर में हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, कैसे हम उसको इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गोरिथम दिया हुआ है इंसर्ट का और डिलीट का। एक हम सिंपल एग्जांपल से समझते चलेंगे यहाँ पे कि इंसर्शन कैसे होगा, डिलीशन कैसे होगा। अब सर्कुलर क्यू है, तो हमने जैसे बताया कि सर्कुलर क्यू में एक सर्कुलर मैनर में फॉर्म हो जाएगा। सर्कुलर मैनर मतलब आप समझिए इसको कि इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई आपका एरे है, सपोज 0 1 2 3 4, 5 साइज का कोई एरे है इस तरह से, या फिर क्यू है जिसमें एलिमेंट हैं, तो इसको सर्कुलर मैनर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद जस्ट इस साइड से होगा ना, मतलब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्कुलर लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर क्यू बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह से सपोज हमने सर्कुलर मैनर में इसको ले लिया, 0 1 2 3 4। अब देखेंगे 4 के बाद 0 लोकेशन आ रहा है यहाँ पे सर्कुलर मैनर में, तो यहाँ 4 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इनिशियली मैंने बताया कि इनिशियली f इक्वल टू आपका -1 और r इक्वल टू -1। ये f और r शो कर रहा है फ्रंट, मतलब फ्रंट f एंड रियर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं
रियर को R से। तो इनिशियली ये शो कर रहा है, इस टाइम यहाँ पे सर्कुलर क्यू में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम इंसर्शन पहले देखेंगे, उसके बाद डिलीशन देखेंगे। तो पहले हम इंसर्ट करते हैं उस एलिमेंट को। इंसर्ट करते टाइम ध्यान दीजिए, जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कंडीशन कि यहाँ पे ऐसा तो कोई एलिमेंट, ऐसा तो नहीं कि पूरी क्यू जो है आपका फुल हो। अगर फुल होगा तो उसमें इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा। उस केस में आप पहला स्टेप ये देख सकते हैं, क्या होगा, रियर +1 mod n = f अगर होता है तो उस टाइम ओवरफ्लो आ जाएगा, मतलब अब इंसर्शन नहीं होगा। अभी फिलहाल इस सिनारियो में जब टोटल एम्प्टी है सर्कुलर क्यू, तो यहाँ पे ये वाला स्टेप तो अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। इफ f = -1 r = -1, ध्यान दीजिए f = -1 r = -1, इनिशियली में ये सिनारियो है। तो यहाँ पे क्या कर लेगा, सेट कर लेगा f = r = 0, मतलब अब f 0 लोकेशन को f और r दोनों इसी को शो करेंगे। f = r = 0 इस इंडेक्स पे आ गया। इसके बाद इसके इस पार्ट में नहीं जाएगा, यहाँ पे सेट r। अब जो सेट r मतलब रियर जो यहाँ पे r है, इसको क्या करेगा, इसी पे एलिमेंट सेट करेगा। सपोज अगर हम 10 इंसर्ट कर रहे हैं तो 10 यहाँ पे इंसर्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद सपोज कीजिए अब हम 20 इंसर्ट कर रहे हैं, 20 इंसर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इंसर्शन हमेशा किस साइड से होगा, रियर साइड से, फ्रंट साइड से इंसर्शन नहीं होगा। तो केवल जब हम इंसर्ट करेंगे तो रियर की वैल्यू में चेंज होगा, फ्रंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगेन हम 20 इंसर्ट कर रहे हैं, तो अब देखिए सिनारियो, पहला सिनारियो नहीं आएगा क्योंकि आपका फुल नहीं है अभी क्यू, और सेकंड केस भी नहीं आया क्योंकि f = 0 r = 0 यहाँ पे दोनों आ रहा है, तो एल्स आ जाएगी यहाँ पे। इस केस में सर्कुलरिटी लाने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि सिंपल क्यू की अगर हम बात करें, जैसे सिंपल क्यू में यहाँ पे देख रहा था, तो अपडेट कैसे होता है, f = f +1, और r रियर कैसे अपडेट होता है, r = r +1। लेकिन अगर सर्कुलर केस में देखें तो हमको सर्कुलरली फिर से रीइनिशियलाइज करना होगा पॉइंटर वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, r = रियर कैसे अपडेट करते हैं, r = r +1 मॉडलो n मीन्स टोटल साइज जितना होगा। और ऐसे ही फ्रंट को हम करते हैं f = f +1 मॉडुलस n। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा उसके बाद तुरंत उसको इनिशियलाइज कर लेगा 0 से। वो देखिए कैसे होगा, अभी आएगा तो समझ में आपको आ जाएगा क्लियरली। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेट r = r +1, ये वाला केस तो नहीं एप्लीकेबल होगा यहाँ पे क्योंकि f और r दोनों की वैल्यू 0 है, तो इस पे आ जाएगा एल्स r = r +1 मॉडलो 10। r की वैल्यू कितनी है इस टाइम, 0 है। तो अगर यहाँ पे हम न्यू वैल्यू निकालें r = r +1 मॉडुलस n, तो मतलब 0 + 1 mod n मतलब कितनी है, 5 है, 5 साइज है इसकी, तो इसको तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। जब 1 आते ही अब r की वैल्यू कितनी हो गई, r आ जाएगा 1 साइड यहाँ पे 1 पे, और फिर से यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे 20। देखिए फ्रंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्रंट हमेशा डिलीट होगा तब फ्रंट की वैल्यू अपडेट होगा। इसी तरह से अपडेट अगर हम करें 30 इंसर्ट करें, तो 30 इंसर्ट करें तो इस केस में देखिए फिर से ये वाला केस, ये वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, इस केस पे आएगा r = r +1, r की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 1 मतलब 1 + 1 मॉडलो 5 इसको कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, तो 2 लोकेशन पे आ जाएगा 30। इसी तरह अगर हम 40 इंसर्ट करें तो 40 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, 50 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए इस टाइम आपको दिख रहा होगा कि टोटल सर्कुलर क्यूब फुल हो चुका है। अब अगर इसके बाद हम इंसर्शन अप्लाई करते हैं तो फिर से अगर यहाँ पे स्टेप देखेंगे तो r = अब r कहाँ आ चुका है, r = 4 हो चुका है, f = कितना है 0 है। अब इसको फिर से इंसर्ट करते टाइम मैच कीजिए, इफ r + 1 कितना है 4 है, तो 4 + 1 मॉडुलस n मतलब 5 इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है 0। अब यहाँ पे देखिए 5 मॉडुलस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 और जाएगा 0 दोनों इक्वलिटी आ रहा है क्योंकि 5 मॉडुलस 5 रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा 0। जनरली ये मॉडुलस क्या कर रहा है, रिमाइंडर निकाल रहा है, तो 0 हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा ओवरफ्लो, मतलब अब यहाँ पे इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ आपको। अब इसी तरह से डिलीशन का देखते हैं। डिलीशन एल्गोरिथम देखते टाइम हम इसको सेम सिनारियो में रखते हैं। अब इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। चलिए 1 बाय 1 हम एलिमेंट डिलीट करेंगे और देखेंगे कैसे एल्गोरिथम काम करता है।
डिलीशन टाइम ध्यान दीजिए, हमेशा डिलीशन रियर साइड से तो कहीं नहीं होगा, फ्रंट साइड से डिलीशन होगा आपका। तो इस केस में आएंगे डिलीशन के एल्गोरिथम। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं अंडर फ्लो कंडीशन। अंडर फ्लो कंडीशन कब देखते हैं? जब टोटल आपका क्यू जो है एम्प्टी है, वहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस टाइम डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा अंडर फ्लो का। इसके जस्ट बाद सेकेंड स्टेप, अब यहाँ पे अप्लीकेबल तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, सेट आइटम क्यू एफ स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए, क्यू एफ मतलब जो फ्रंट वैल्यू है इसका, स्टार्टिंग 0 ही ना इसकी वैल्यू कितनी है, हम आइटम सेट कर लिए कितना 10, इसी को हमको रिमूव करना है। एफ इक्वल टू आर, इस केस में आएंगे, क्या एफ इक्वल टू आर है? नहीं, आर की वैल्यू 4 है, एफ इक्वल टू 0 है, तो ये भी कंडीशन नहीं आएगा। इल्स एफ इक्वल टू एफ प्लस 1 मॉडलो एन, अब एफ की वैल्यू अपडेट कर लेगा, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ इक्वल टू एफ प्लस 1 मॉडलस एन, मतलब कि 0 प्लस 1 मॉड 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। मॉडलस रिमाइंडर निकालता है तो 1, तो एफ की वैल्यू अब अपडेट हुए कहाँ आ जाएगी, एफ हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 होते ही ये वैल्यू डिस्कार्डेड मान लिया जाएगा कि यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ये फ्री हो जाएगा लोकेशन। ठीक है, इसके बाद सपोज करो कि फिर से हम रिमूव कर रहे हैं 20, जब हम इस लोकेशन फिर से डिलीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो अंडर फ्लो वाले कंडीशन में आएगा नहीं, फिर से आएगा आइटम क्या इक्वल टू कितना है 20 को, और यहाँ पे एफ इक्वल टू आर, ध्यान दीजिए एफ इक्वल टू 1 है, आर इक्वल टू 4 है, अगेन एक कंडीशन नहीं आएगा, एफ इक्वल टू एफ प्लस 1 मॉडलस एन। तो अब अगेन देखिए 1 प्लस, इस केस में एफ की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 1 मॉडलस 5 इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा 2, मतलब अब यहाँ पे जो f की वैल्यू है आ जाएगी इस पे, और यहाँ से ये वैल्यू हट जाएगा। जब फ्रंट इसको पॉइंट करने लगेगा तो ये वैल्यू ऑलरेडी क्या माना जाएगा, डिस्कार्डेड माना जाएगा। इसी तरीके से हम 30 को भी रिमूव कर दें और 40 को भी रिमूव कर दें। ठीक है, तो आपका फ्रंट वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगा, फ्रंट वैल्यू पहुँच जाएगा इस पे। ठीक है, इस केस में देखेंगे तो एफ इक्वल टू आर इक्वल टू 4 दोनों बराबर आ रहे हैं। इस केस में क्या होगा, अभी भी अंडर फ्लो में नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे आएगा इफ एफ इक्वल टू आर, इस केस में देखेंगे तो एफ इक्वल टू आर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, देन एफ इक्वल टू आर इक्वल टू -1, मतलब अब यहाँ पे इसको सेट कर लेगा, एफ इक्वल टू -1 आर इक्वल टू -1 सेट होते ही मतलब ये भी डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर आपका एम्प्टी क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब इस केस में अगर फिर से डिलीशन अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट इक्वल टू -1 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो इस टाइम डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा अंडर फ्लो का। तो इस तरह से आपका सर्कुलर क्यू जो है काम करता है। तो होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। एक सिनारियो हम देखते हैं, रैंडम सिनारियो, कैसे उस पर एल्गोरिथम काम कर रहा है। सपोज कीजिए कि आपका जो एलिमेंट है यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ 30 है। ठीक है, इस सिनारियो है आपका, हम इसको ले लेते हैं, चलो फ्रंट है ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है। ठीक है, अब इस सिनारियो को रैंडम सिनारियो है, इस सिनारियो में हम एक एलिमेंट इंसर्ट करके देखेंगे, एक एलिमेंट डिलीट करके देखेंगे, देखते हैं एल्गोरिथम कैसे काम करता है। इंसर्शन करते टाइम आपको पता है केवल रियर अपडेट होगा, फ्रंट साइड कोई भी अपडेशन नहीं होगा। तो इस केस में देखिए रियर इक्वल टू क्या है 3, पहला और दूसरा केस तो अप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे इसके इल्स वाले पार्ट में आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ इक्वल टू और आर इक्वल टू -1 नहीं है यहाँ पे, तो दूसरा भी केस नहीं आएगा, दूसरा केस का इल्स पार्ट आएगा। तो अब इसको आर इक्वल टू आर प्लस 1 मॉडलो 3 करेगा, तो ध्यान दीजिए कि आर की वैल्यू कितनी 3, तो 3 + 1 मॉड कितना आ रहा है, 3 + 1 मॉड 5 निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर आएगा। मतलब कि जैसे हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं सपोज 40, तो कहाँ पे इंसर्ट होगा, इस 4 वाले पार्ट पे 40 इंसर्ट हो गया। इसके बाद सपोज अब इसके बाद फिर से इंसर्ट करना है आपको 50, अब इसके बाद फिर से इंसर्ट क्या करना है, 50 इंसर्ट करना है। तो इस टाइम आर इक्वल टू वैल्यू कितनी 4, और अपडेट कैसे होगा, इस वाले फार्मूले से आर इक्वल टू आर प्लस 1 मॉड एन, तो 4 + 1 मॉड 5 निकालेंगे तो वैल्यू कितनी है 0, मतलब अब जो 50 इंसर्शन होगा इस 0 पे इंसर्शन होगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी r।
ठीक है। तो ध्यान दीजिए सर्कुलरिटी आया ना, मतलब लास्ट लोकेशन होने के बाद फिर से कहां से आ गया, फिर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से डिलीशन का भी होगा, अगर हम डिलीट करें यहां से डिलीशन करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या होगा, एफ की वैल्यू यहां से इस पे आ जाएगा अपडेट होके, ए डिलीटेड मान जाएगा। फिर से अगर अपडेट करेंगे तो एफ की वैल्यू इस पे आ जाएगा, ए डिलीटेड हो जाएगा। इस तरह से सर्कुलर मैनर में चलता रहेगा। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू का। कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और सी प्रोग्राम, अगर इस सर्कुलर क्यू का हम सी प्रोग्राम देखें इस टोटल कंसेप्ट पे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसका सी प्रोग्राम आप डाउनलोड कर सकते हैं और रन करके चेक कर सकते हैं प्रॉपरली काम कर रहा होगा वो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम प्रायोरिटी क्यू की। थैंक यू सो मच।